जय महाकाल। आप सभी को एस्ट्रो पंडित का प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विष योग के विषय में। विष योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विष योग होता क्या है? जीवन को जहर के समक्ष कर देने वाला कहलाता है विष योग। जीवन में परेशानियां, कष्ट, दुख अचानक ही आने लगते हैं। धन की कमी होने लगती है, रिश्ते खराब होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो कहलाता है विष योग। जब शनि और चंद्रमा का मिलन होता है तो बनता है विष योग। जैसे आप नीले रंग में सफ़ेद रंग मिला दें, जहर बन जाएगा ना, नीला रंग बन जाएगा ना, ऐसे ही बनता है विष योग। शनि नीले हैं और चंद्रमा सफ़ेद हैं। इन दोनों का संयोग कभी भी शुभ फल नहीं प्रदान करता। और सर्वे के अनुसार जो हमारा शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, हर किसी के जीवन में 7 बार विष योग का आगमन होता है। जो लोग इसका समाधान कर लेते हैं उनके लिए कष्ट बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इसका समाधान नहीं कर पाते उनके लिए कष्ट लगातार बढ़ते ही जाते हैं। अब विष योग आ गया। सबसे पहले इंसान की जो शक्तियां हैं, काम करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे वो रात तक काम करता है तो शाम तक काम करने लगेगा। दिन के 100 काम करता है तो 20 काम या 25 काम ही कर पाएगा। पहली समस्या यहाँ पे आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग का पूरा यूज़ करता है, मान लीजिए कोई टीचर है, कोई शेयर मार्केट में काम करता है, कोई सीए है, तो वो अपनी मानसिक क्षमता को धीरे धीरे खोने लगता है। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति के सारे विचार नेगेटिव से और ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। जो चीज़ उसके लिए नेगेटिव थी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी, और जो चीज़ उसके लिए पॉजिटिव थी वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। अर्थात पॉजिटिव बिल्कुल छोड़ देगा और नेगेटिव सोचने लगेगा। अच्छा, इसमें एक समस्या और भी आती है। इंसान को नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेगा, पूरी पूरी रात जागता रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, और पूरी रात सिर्फ फालतू की बातें। इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे पैसे खाए। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक वस्तुएं ही उस समय आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके शरीर में आती हैं। अच्छा, विष योग जब आता है तो इंसान की कमाई बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो उस समय आपकी कमाई 2.5 लाख रुपये महीने की रह जाएगी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं, मान लीजिए आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके माता पिता भी हैं, उनकी नज़रों में भी आपकी हर चीज़ गलत होगी। आप कितना भी अच्छा करेंगे, आपको हर काम अच्छा करना है, लेकिन वो तो यही सोचेंगे ना कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए आपने किसी इंसान को अच्छी राय दी, बेटा कि ये काम करो, उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, 100% होगा, लेकिन वो आपको गाली ही देगा। ये समय ही ऐसा है, विष योग। अब जब भी विष योग आता है तो इंसान सोचता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्ति उसकी कम हो रही है, लेकिन सोच ही रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। होता है इसके विपरीत। व्यापार में मन नहीं लगेगा, और सबसे मेन बात, पैसे का दुरुपयोग करना व्यक्ति शुरू कर देगा। नशा करेगा, इधर उधर पैसा खर्च करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को धार दे देगा जहाँ से उसको वापस नहीं मिलना है। ये कहलाता है विष योग। इसके समाधान के लिए आपको जाना चाहिए महादेव के पास। आप महादेव के मंदिर जाइए, नियमित रूप से मंदिर में जल चढ़ाइए, जल में डालिए एक दाना केसर का। एक दाना केसर का आप डालें, महादेव को जल चढ़ाएं। क्या बोलें? ओम श्री शिवाय अमृत धाराय नमः। क्योंकि विष की काट है सिर्फ और सिर्फ अमृत। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं, 15 मिनट लगातार जल चढ़ाइए और इस मंत्र को कम से कम 108 बार बोलिए, आप देखेंगे आपको इन सब चीज़ों से शांति मिलने लगी। इसका दूसरा उपाय है विष योग नाशक मणि। अगर आप इस मणि को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे विष योग बिल्कुल खत्म हो चुका है। विष योग की पूजा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि विषैला ग्रह है, जहरीला ग्रह है। यह आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दे देगा। जितनी आप इसकी पूजा करेंगे उतना ही ये बलवान होगा, आपको परेशान करेगा। उसकी काट कीजिए। काट कैसे है? महादेव की पूजा। दूसरी काट कैसे है? ये मणि।
तीसरी कार्ड है माँ तारा की पूजा, क्योंकि माँ तारा ही अमृत प्रदायिनी है। ओम माँ तारा मस्तये नमः, इस मंत्र की 108 जाप कीजिए, 21 माला रोज कीजिए। दोनों में से कोई भी काम कीजिए, जितनी ज़्यादा माला करोगे उतनी ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल विषय को आपका समाप्त हो जाएगा। फिर भी मैं यही कहूँगा, 12 कुंडलियों के 12 भावों में अलग अलग योग होता है, अलग अलग फल देता है। अपनी कुंडली दिखा के चेक कीजिए, उसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा।